यूनुस के इशारे पर हो रही बांग्लादेश में नेताओं की हत्या। क्योंकि ये पूरा लड़कीबाजी केस है। कमरे में मिला ये सब ड्रामा। एक लड़की के साथ रह रहा था, वहां पे ड्रग्स थे, अल्कोहल थे। पुलिस वाले जब पूछताछ किया तो वहीं के लोग बता दिया, अरे क्या है यार, कुछ नहीं, ये तो यहीं पे नशेड़ी है। अब ये ना बोले आवामी लीग वाले मतलब इंडिया नहीं कोई रॉब है। बांग्लादेश के जो यूट्यूबर्स है ये सारे मजाक उड़ा। तो मतलब ये जो हद्दी था, इसके संबंध टर्किश इंटेलिजेंस के साथ थे। सीधा आरोप लगा है यूनुस की सरकार पर। हम क्यों ना माने, टर्किश इंटेलिजेंस भी चाहती थी इसको मार के एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारा बिल्कुल सिर्फ दूध पीता था, जलेबियां खाता था। हिंदुओं पे शोषण, प्रताड़न, उत्पीड़न क्यों शुरू हुआ? हिंदुओं का क्या लेना ना तरीके से। दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जो ओस्मान हादी की मौत हुई थी अननोन गनमैन के द्वारा, तो उसमें एक नया ट्विस्ट आया है। ओस्मान हादी का जो भाई है या कोई रिश्तेदार है, उसने ये कहा कि इसके पीछे भारत नहीं है बल्कि यूनिस सरकार ने ये हरकत कराई है ताकि इलेक्शन ना कराया जाए, और बांग्लादेश में जो भी हत्याएं हो रही है उसके पीछे असल में यूनिस की सरकार है। और इन्होंने धमकी भी दी है कि अगर यूनिस ने इस ओस्मान हादी के हत्यारे को नहीं पकड़ा तो उसे भी भागना पड़ेगा बांग्लादेश से। तो इसके बाद बांग्लादेश में बवाल मच गया है और यूनिस भी अभी चुपचाप है, कोई चीज नहीं कह रहा। और यूनिस ने अपने साथियों को, जिसमें वो जमात इस्लामी, उनका भी मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का, ऊपर से अमेरिका और जैसे का दबाव है इलेक्शन करवाने का। तो यूनिस यहाँ पे बड़ी मुश्किल में फंस गया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है, आप पूरा से देखेगा। तो चलिए और दिशा नगर के वीडियो देखते हैं। उस्मान हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है, ये हादी के भाई शरीफ की तरफ से आरोप लगाया गया है। चुनाव टालने के लिए की गई उस्मान हादी की हत्या, यूनुस के इशारे पर हो रही बांग्लादेश में नेताओं की हत्या। जिस दिन ये वाकया हुआ उसको गोली पड़ने का, उसकी एक रात पहले भाई पार्टी कर रहा था। और भाई एक रेगुलर पार्टी एनिमल है, ये रेगुलर पार्टी एनिमल है, उसको हफ्ते में 3-4 दिन करनी है पार्टी। वो जिसको गोली लगी है उसको, क्योंकि ये पूरा लड़कीबाजी केस है। कमरे में मिला ये सब ड्रामा। ड्रग्स मिले, अलग अलग किस्म के याबा भी मिला, और अलग अलग अल्कोहल की बॉटल्स और अवैध चीजें जब मिली तो फिर बांग्लादेश पुलिस ने बता दिया सबके सामने कि भैया इसका तो ये चल रहा था यहाँ पे ड्रामा। उसको जो गोली लगी है वो नशे का एक अड्डा है जहाँ पे वो जाता था, वहां पे लड़कीबाजी केस है। और लड़कीबाजी केस में यहाँ पे वो कट्टा होता है, कट्टे की गोली लग गई इसको हाथापाई में शायद। एक लड़की के साथ रह रहा था, वहां पे ड्रग्स थे, अल्कोहल थे, और डेली भाई पार्टी करता था वहां पे। ठीक है, अब दोस्तों हो सकता है कि ये पॉलिटिकल साजिश हो सकता है ना हो, कम से कम इसमें अब इंडिया ने कर दिया ये कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि जब से बांग्लादेशी पुलिस ने बोल दिया ना कि ये तो ड्रग्स इसके पाए गए। अब पहले इन लोगों ने कहानी बनाई थी कि ये तो चाय की दुकान में बैठा था, फिर वो हेलमेट पहन के 2 बंदा आया, फिर वो पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले जब पूछताछ किया तो वहीं के लोग बता दिया, अरे क्या है यार, कुछ नहीं, ये तो यहीं पे नशेड़ी है, नशा करते आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारा बिल्कुल सिर्फ दूध पीता था, जलेबियां खाता था। हमारे भाई ने आज तक ना अल्कोहल को टच करा, ना हमारे भाई ने कभी याबा शाबा कुछ लिया, इसको तो पता ही नहीं। बहुत अच्छा फरिश्ता है वो, ठीक है। और उसको आवामी लीग वालों ने गोली मार दी, ऐसा ये कह रहा है। अब ये ना बोले आवामी लीग वाले मतलब इंडिया नहीं कोई रॉ भेज के गोली, ये कह सकते हैं ये लोग। तो ये एनसीपी के लीडर है, इनकलाब मंच के नहीं, एनसीपी के लीडर है। अब ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े लीडर बन गए, बहुत पैसा है, लड़कीबाजी, नशेबाजी, ये मेरी बात, मेरी कहा शब्द मेरी नहीं है। बांग्लादेश के जो यूट्यूबर्स है ये सारे मजाक उड़ा रहा है, सारे खिल्ली उड़ा रहा है। एक तो है कि नैरेटिव स्टेट पेंट कर रहा है, यानी कि मोहम्मद यूनुस की जो फौज है और जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स हैं वहां पे, जमात इस्लामी टाइप के, तो ये सारे के सारे लोग फिर वहां पे आके एक नैरेटिव बनाते हैं। उस्मान हादी को किसने मारा? ओ साहब, वो तो ना इंडिया की साजिश थी, वो तो इंडिया ने मार दिया। पॉलिटिकल वायलेंस कोई नया है? तो ये साथियों सीधा सीधा आरोप लगा है यूनुस की सरकार पर, और यूनुस ने कहा था कि मारने वाले भारत में छुपा दिए गए हैं। हम क्यों ना माने, टर्किश इंटेलिजेंस भी चाहती थी इसको मार के एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जाए। एक हिंदू को कहीं पकड़ा, ब्लास्फेमी का आरोप लगाया और उसको लिंच कर दिया गया। उसकी क्या जरूरत थी? हिंदू ने क्या कर लिया तैमूर के साथ? हिंदुओं पे शोषण, प्रताड़न, उत्पीड़न क्यों शुरू हुआ? हिंदुओं का क्या लेना ना तभी के साथ? तो मतलब ये जो हद्दी था, इसके संबंध टर्किश इंटेलिजेंस के साथ थे।
और बांग्लादेश क्या भाई, मैं आपको कह रहा था, बांग्लादेश इज अ सेसपूल। यहाँ आज की डेट में चाइनीज इंटेलिजेंस है, यहाँ आईएसआई है, यहाँ सीआईए है, संभवतः MI6 है, टर्किश इंटेलिजेंस, और हमारे वाले भी लोग होंगे। ये जो मोहम्मद यूनुस है दोस्तों, ये कर क्या रहा है? इसको कुर्सी, अब इसको बेस बनाना है ना, अगर इसको जिंदा रहना है बांग्लादेश में, तो इसने चुना रेडिकल इस्लामिस्ट को, क्योंकि रेडिकल इस्लामिस्ट भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, ये भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। सबको मिला के इसने बोला कि ठीक है, आप हमारी टीम के, आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए, जो भी चुनाव की बात कर रहा है उसको धीरे 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 निपटाते हैं, राइट? और हम ऐसी अराजकता फैला देते हैं, ऐसा सिविल वॉर की सिचुएशन ले आएंगे बांग्लादेश के अंदर कि जहां पे मजबूरी में लोगों को भी ये बोलना पड़ेगा कि नहीं यार, हम तो घर से बाहर निकल के वोट नहीं दे सकते यार, हमारी जानें चली जाएंगी। मैं आपको शुरू से कहता था बांग्लादेश में भी वहाबी जहादियों का पूरा समावेश है। अरे कौन से इलेक्शन की बात करते हो तुमने अवामी लीग को निकाल दिया, जो 300 में से 224 सीटें लास्ट इलेक्शन में लाया, उस अवामी लीग को निकाल दिया। शेख खालिदा जिया की हालत खराब है वो इलेक्शन लड़ने के सूरत में, तो कौन इलेक्शन लड़ेगा? जमात वर्सेस हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लाम वर्सेस हरकतुल अंसार। तो ये क्या आईसिस और अलकायदा के बीच का इलेक्शन है, या आईएसआई अपने पट्टों को मुर्गी का नाच नचा रहा? वो मुर्गे नहीं बिड़ाते लाल किले के बाहर, वो नाच नचा रहा है। सवाल ये है, ये इलेक्शन कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज। यकीन करिए, धरातल पर एक चीज को ऑब्जर्व करके बोलता हूं मेरे भाइयों, इस टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश का, आम बांग्लादेशी का सेंटिमेंट फिर से भारत की तरफ कम से कम न्यूट्रल होता जा रहा है, जो एंटी हो गया था। और बांग्लादेश हो, आईएसआई हो, जमायत हो, उनको एंटी इंडिया बांग्लादेश में एक माहौल बनाने में नाकामयाबी मिल रही है। इसीलिए कल भी बोला था, जहां आलोचना होती है सरकार की करता हूं खुल के कि यस, हमें पोस्टरिंग करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि सारी चीज एंटी इंडिया हो जाए। तो इस वीडियो पार्ट है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके पीछे या तो यूनिस है या जमात इस्लामी, इसके अलावा कोई हो नहीं सकती। बीएनपी के ऊपर भी मैंने कहा था कि बीएनपी भी हो सकते हैं, पर जमात इस्लामी ही मुझे लगता है ये सब हरकतें करवा रही है यूनिस के परमिशन के साथ। यूनिस के पास ऐसा कोई बंदा नहीं है ये सब हत्याएं करवाने के लिए, तो जमात इस्लामी के पास ऐसे बंदे हैं। तो मुझे लगता है कि जमात इस्लामी, यूनिस और यूनिस का भी बहुत सारे अलग लोग हैं जो मिलकर ये सब हरकतें कर रहे हैं ताकि इलेक्शन ना करवाया जाए, क्योंकि इस वीडियो में आपने देखा कि इनके पास कोई इलेक्शन जीतने के लिए वोट है नहीं। तो इलेक्शन अगर नहीं होगा तो बिना इलेक्शन के ही ये हुकूमत कर सकते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि आप देखें कुछ दिनों बाद फिर से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यूनिस कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा, क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है हादी के मामले पे, इसके बाद जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है वो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा, पर इसे उकसाने के लिए यूनिस या जमात इस्लामी कोई ना कोई हरकत फिर से करेंगे ताकि इलेक्शन ना कराया जा सके। तो कुछ दिनों में बांग्लादेश में मुझे लगता है फिर से कुछ होगा ताकि यूनिस इस जो खुलासा हुआ है इससे लोगों का ध्यान भटका सके। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमेशा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।